Hello everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. I'm Shravani and I welcome each and every one of you. Okay, so first of all, thank you so much for letting us know कि आपको जो है हमारा content पसंद आ रहा है. It's been useful for you. It's been our aim to make sure कि हम एक dedicated, curated content बनाएं आपके लिए. एंड अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आप चाहते हो हम कवर करें देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बॉक्स. ओके, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि टारगेट करती है CUET UG. ओके, यानी कि अंडरग्रेड, उसके लिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम रहती है. तो उसके स्पेसिफिक कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं, whether you're from psychology background, non psychology background, सिलेबस क्या है, वेटेज कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम इसका पूरा एक एग्जॉस्टिव कवरेज करने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दैट एंड आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहे सो दैट यू विल गेट टाइमली अपडेट्स. ओके, तो आप इस कंटेंट को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना. और आज का जो क्लास है हमारा, ये एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि CUET UG के लिए जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम कवर करने वाले हैं. सो टुडेज कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी अबाउट एप्टीट्यूड, इट्स नेचर एंड मेजरमेंट. तो वो क्या है वो हम थोड़ी ही देर में देखेंगे. बट बिफोर दैट let me just quickly introduce you to Power Within Psychology. Okay, so we are in existence since 2018 and तब से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इम्पैक्ट ला रहे हैं बहुत सारे एरियाज में इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. हमारा जो मनोस्थिति साइकोलॉजिकल सर्विसेज है, इससे हम ट्रेनिंग दिलाते हैं बहुत सारे लोगों को एंड वी हैव क्रिएटेड ओवर 10K प्लस इम्पैक्ट ओवर पीपल. यस, हमारे पास सारे बच्चों के लिए एट ऑल लेवल्स डेडिकेटेड बैचेस है. जैसे कि CUET UG के लिए हमारे पास आरंभ बैच है, और अगर आप CUET PG टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए उसके लिए लक्ष्य बैच है. अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका मकसद क्लियर है कि आपको MPhil या फिर नाउ रीनेम्ड एज MA क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है, तो उसके लिए हमारे पास सफलता बैच है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास UGC नेट JRF स्पेसिफिक या फिर गेट अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए हमारे पास संकल्प बैच है. एंड विल बी ग्लैड टू नो कि इन सारे बैचेस की एडमिशंस अभी ओपन है, सो एनरोल राइट नाउ. और इतना ही नहीं, तो अभी रिसेंटली आरंभ बैच की पूरी एनरोलमेंट चालू हो चुकी है. तो सेव योर सेल्फ अ सीट. इसके जो फीचर्स है मैं आपको क्विकली बता देती हूँ. तो इस आरंभ बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं हमारी टॉप फैकल्टी से. पर ऐसे हो जो कॉलेज की वजह से देख नहीं पाते हो और वट एवर इट इज, तो आप क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो. ठीक है ना. आपके पास जो है डिजिटल और प्रिंटेड मटेरियल दोनों भी भिजवा दिया जाएगा. ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एक्सेस आपको रहने वाला है. इतना ही नहीं, हम टेस्ट सीरीज पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं कि टाइमली टेस्टिंग तो होनी चाहिए, है ना. तो मॉक टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करवाते हैं आपसे, और इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेसेस कितनी है, एंड आप खुद भी उस पर काम कर सकते हैं. यस, ओके. एंड बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गाइडेंस चाहिए होता है, मेंटरशिप चाहिए होती है कि आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, एक्सेट्रा. तो उसके लिए हमारे पास पर्सनलाइज आपके डाउट सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं. ओके, बिकॉज वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स. और इतना ही नहीं, तो एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ हमें इंटरव्यू भी तो क्रैक करना है. इसके लिए पूरी की पूरी इंटरव्यू प्रेप भी आपसे की जाएगी. सो these are all the features that we have offered for you. Okay, with that said, let's start and delve into today's class. तो एप्टीट्यूड के बारे में हम जानेंगे. अभी आप सबको इंटेलिजेंस पता है. यस, हाँ. इंटेलिजेंस, हर एक की इंटेलिजेंस की कैपेसिटी, क्षमता अलग होती है. ठीक है. इट्स अ जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि क्या मेजर करता है कि एक पर्सन की थिंक करने की कैपेसिटी कितनी है, लॉजिक लगाने की कैपेसिटी कितनी है, हिज और हर एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यस, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक इंसान का इंटेलिजेंस है. यस,
और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? आपने सुना होगा आईक्यू टेस्टिंग, यस, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्टिंग, यस। हाँ, तो आईक्यू टेस्ट के स्कोर्स के द्वारा हमें पता चलता है कि किसका इंटेलिजेंस एवरेज है, किसका बिलो एवरेज है, किसका अच्छा है, एवरेज से भी अच्छा है। जो कोई अगर गिफ्टेड कैटेगरी में आता है, जिसका बहुत ही ज्यादा अच्छा आईक्यू है, तो ऑल दिस वी कम टू नो, यस, ओके। बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये एक जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसको हम मेजर करते हैं, ओके। इसका बिल्कुल भी अलग कॉन्सेप्ट है एप्टीट्यूड का। अगर इंटेलिजेंस जनरल है तो एप्टीट्यूड क्या है? स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड या फिर स्किल। यानी कि एक म्यूजिशियन ले लो, yes? तो म्यूजिशियन जो है, इसकी स्पेसिफिक एप्टीट्यूड ये हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में हो सकती है, यस। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टोन्स, द रिदम्स, और न जाने कितनी सारी चीजें जो म्यूजिक से रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि एक इंसान को वो स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं, यस, एब्सोल्युटली। अगर मैं आपको पूछूंगी तो आप भी बता सकते हो कि आपके इसमें नेचुरली आप कह सकते हो कि कुछ एप्टीट्यूड्स है, यस, यानी कि आपका कुछ इंक्लिनेशन है towards say music, towards dance, towards numeric abilities, यानी कि ability to solve mathematical problems, yes, okay। तो ये स्पेसिफिक रहता है, ओके, हाँ। और यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एप्टीट्यूड जो है कभी कभी अभी के लिए प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि आप कह सकते हो कि राइट नाउ आई मे नॉट possess the qualities to become a great musician, but if provided the proper guidance and training, I can be a very great musician। Probably सब लोग मेरे को जानेंगे इसके बाद, yes? यानी कि aptitude can be developed with proper training and guidance, yes। आप एक तरीके से कह सकते हो कि आप साइकोलॉजी के बच्चे हो, ठीक है, तो आपके लिए नेचुरली एम्पैथी या फिर एक्टिव लिसनिंग आपका एप्टीट्यूड है। यू हैव द एप्टीट्यूड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना? हाँ, बट विद अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, विद अप्रोप्रिएट गाइडेंस, आप इंटर्नशिप्स करोगे, क्लासेस करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके स्किल्स रिफाइन हो जाते हैं, एंड देन आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो ये ऐसा ही होता है, ओके। तो इंटेलिजेंस तो जनरल है, हमने देख लिया, और एप्टीट्यूड जो है वो डोमेन स्पेसिफिक हो गया, यस। अभी हम कह सकते हैं कि कभी कभार कुछ लोगों के इंटेलिजेंस लेवल्स यानी कि आईक्यू लेवल सेम हो सकते हैं, यस। मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसे बच्चे ले लिए जिनका आईक्यू 110 है, ओके, इन सब का 110 आईक्यू है, यस, बट इन सब का एप्टीट्यूड जो है वो अलग रहेगा। यानी कि डू यू थिंक all these children will have the same interest or same skills? Not necessary, yes। इस बच्चे को शायद डांसिंग में एप्टीट्यूड रहेगा, इसका शायद म्यूजिक में रहेगा, इसका शायद मैथमेटिक्स में रहेगा, इसका हिस्ट्री में रह सकता है, और इसका मान लो कोई भी क्राफ्ट में रह सकता है, ओरिगामी में रह सकता है, यस। यानी कि हमें इससे क्या समझ में आता है कि इंटेलिजेंस लेवल्स एक बार सब लोगों की सेम हो सकती है, बट एप्टीट्यूड जो है वो हर एक के लिए क्या है? यूनिक होती है, यस, इट्स अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स, ओके। यूनिक होती है और सब्जेक्टिव होती है, यानी हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होती है, ओके। तो दिस इज लाइक अ जनरल इंट्रोडक्शन कि एप्टीट्यूड होता क्या है। अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, ओके। तो जैसे कि हमने बात की कि स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डोमेन यानी कि स्पेसिफिसिटी आता है, यस। जैसे म्यूजिकल एप्टीट्यूड इज रेलेवेंट फॉर सिंगर्स, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग इज रेलेवेंट फॉर साइकोलॉजिस्ट, तो स्पेसिफिक रहता है। सेकंड, पोटेंशियलिटी, यानी कि आपने कभी देखा है कि कभी कभार आपके टीचर्स जो है आपको कहते हैं कि तुम्हारे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टीचर बनने का, यस। दे से इट लाइक दैट, दैट यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बिकम अ टीचर, यस।
यानी कि तभी उस टाइम पे आप बच्चे रहते हो, यस, प्रोबेबली तब आपके पास टीचर के पूरे स्किल्स नहीं है, बट विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस यू कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर। यस, यानी कि आपका वो पोटेंशियल है आप में। यस, हाँ, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छी तरीके से चैनलाइज करते हैं, है ना। यस, वंडरफुल। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियलिटी। यस, तो ये एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तीसरा है प्रेडिक्टिव पावर। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग जो है जब जॉब्स के लिए जाते हैं, यस, तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, स्पेशली जो एचआर वाले लोग होते हैं वो टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट से क्या समझता है कि फ्यूचर में यानी कि आगे जाके ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए कितना काम आने वाला है। यस, इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करते हैं और उस बेसिस पे हायरिंग की प्रोसेस होती है। यस, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो इसमें क्या होती है, एप्टीट्यूड्स हैव द प्रेडिक्टिव पावर। आपने बहुत बार करियर रिलेटेड एप्टीट्यूड टेस्ट की होंगे, तो ये क्या कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप आगे जाके अच्छे डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या जो भी है। यस, फॉर फ्यूचर वंडरफुल। यस, एंड लाइक आई सेड, हम जो है इन स्किल्स को हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्किल्स होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, यानी कि छुपे हुए होते हैं। बट इसको अगर हम ट्रेन करें तो वो काफी अच्छे से रिफाइन हो सकते हैं, एनहांस हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हमें हमें याद रखनी है। ओके, वंडरफुल। अभी अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तो आपको क्या चाहिए, उस फील्ड के लिए एप्टीट्यूड भी चाहिए और इंटरेस्ट भी चाहिए, है ना। मान लो कि मैं अभी साइकोलॉजी के फील्ड में हूँ, बराबर जी, तो मेरे पास एप्टीट्यूड है, मेरे पास सारे स्किल्स है, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नो, एप्टीट्यूड यस। तो क्या मैं इस फील्ड में खुश रह पाऊंगी, नॉट नेसेसरी, है ना। यस, मैं बस अपना काम करती रहूंगी, पर अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं एक तो रिटेन भी नहीं करूंगी इस फील्ड में, एंड दूसरी चीज कि मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, बोर हो जाऊंगी। यस, एब्सोल्युटली। और अगर मेरे पास एप्टीट्यूड नहीं है और अगर इंटरेस्ट बहुत है, फिर भी कुछ फायदा नहीं है। यस, इफ एज अ साइकोलॉजिस्ट यू डोंट हैव द प्रॉपर स्किल्स, यू कट पीपल ऑफ, आप किसी का अच्छे से सुनते नहीं हो, आप एम्पैथी नहीं पेशेंट को या फिर क्लाइंट को दिला सकते हो, तो फिर मतलब उसी में सारा क्रक्स होता है साइकोलॉजी का, है ना। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें नहीं है आप में और इंटरेस्ट बहुत है, फिर भी आपको ये क्या है, सक्सेस नहीं दिला पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है दैट सक्सेस इन एनी फील्ड इज रिक्वायर्ड via aptitude and interest, both of it। yes, एक होकर नहीं चलेगा, दोनों भी चाहिए। ओके, यस, ओके। अभी कुछ प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो हम देख लेते हैं, दैट व्हाट आर द टाइप्स। यस, तो सबसे पहला टाइप है जो कि है इंडिपेंडेंट या फिर स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। सो दीज टेस्ट फोकस ऑन वन स्पेसिफिक एबिलिटी एट अ टाइम। ओके, यस, अगर आप डांसर हो तो बस डांसिंग की एबिलिटी चेक हो रही है अभी। ओके, ओनली एंड ओनली डांसिंग। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी है। यस, स्पेसिफिक फील्ड एंड पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो जैसे मान लो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्लर्क्स होते हैं, आपको पता है क्लर्क्स होते हैं। यस, हाँ, तो ये क्लेरिकल एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक एबिलिटी है जो वहां पे चेक हो रही है, यानी कि उनकी कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है टू रिकॉल द नेम्स। बड़े बड़े लिस्ट होते हैं, वो कितने अच्छे तरीके से वो उसको याद रख सकते हैं, है ना। हाँ, तो वहां पे क्या चेक हो रहा है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड। और वो अगर अच्छा है तो उन्हें जॉब कहाँ पे मिलेगा, बैंक क्लर्क्स में मिलेगा, या फिर ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, रेलवेज में बन सकते हैं, है ना। यस, मैकेनिकल एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक एबिलिटी है जो चेक की जाती है अगर आपको सपोज मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो, है ना। यानी आप कितने अच्छे हो मशीन्स के साथ में। यस, बहुत अच्छे, आपको कितने वो मैकेनिकल प्रिंसिपल समझ में आते हैं,
तो इससे आप इंजीनियर्स के करियर्स में जा सकते हो, मैकेनिक्स बन सकते हो, टेक्नीशियंस बन सकते हो एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ पे वंस अगेन वन एक स्पेसिफिक एबिलिटी टेस्ट हो रही है। यस। थर्ड जो है वो एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो सकता है ना। यानी कि अगर किसी को सीए बनना है या फिर फाइनेंस में जाना है, तो वहां पे एक स्पेसिफिक एबिलिटी टेस्ट होने वाली है जो कि आपका नंबर्स है, हाउ गुड आर यू विद नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। यस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइपिंग एप्टीट्यूड। यस, कि आप कितने स्पीड और एक्यूरेसी से टाइप कर सकते हो। तो इससे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकते हैं, टाइपिस्ट की जॉब मिल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे कि हमने देखा, एक स्पेसिफिक स्किल हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, इसके वजह से हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट या फिर स्पेशलाइज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, वंडरफुल। अभी दूसरा होता है मल्टीट्यूड या फिर मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। यस, इसको हम टेस्ट बैटरीज भी कहते हैं। यस, ओके। सो अनलाइक इंडिपेंडेंट टेस्ट, मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं, मल्टीपल एबिलिटीज, मल्टीपल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। यस, बस डांसिंग नहीं, बस बाकी भी एबिलिटीज टेस्ट की जाती है। यस, हाँ। जैसे मान लो कि एक डांसर है, तो डांसिंग के अलावा इसके और भी एबिलिटीज कि मान लो ग्रेसफुलनेस कितनी है। यस, और एज अ डांसर उसको कम्युनिकेट करने को आ रहा है क्या, ऑल ऑफ दैट। यस, और व्हाट यू कैन से इन ऑर्डर टू इमिटेट बाकी डांस स्टाइल्स। यस, हाँ। मोटर, यानी कि उनका स्पीड कितना है मूवमेंट्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे टेस्ट की जा सकती है। ओके, ओके। इसकी वजह से इसको हम टेस्ट बैटरीज कहते हैं। हाँ, इससे क्या होता है, जब हम मल्टीपल स्किल्स को टेस्ट करते हैं एक साथ, तो एक तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल हमें मिलती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ ओके, इसमें हमारी स्ट्रेंथ है, इसमें हमारी वीकनेस है। ओके, हाँ। स्पेशली एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट में, रिक्रूटमेंट के टाइम पे जो है मल्टीपल स्किल्स देखे जाते हैं। ओके, तो इसको हम मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसका एक टाइप है जिसको हम डीएटी कहते हैं, यानी कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, ये ज्यादातर एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज किया जाता है। इट्स डिजाइन फॉर हाई स्कूल या फिर कॉलेज टू हेल्प इन करियर गाइडेंस। और इसमें जो है 8 सब टेस्ट होते हैं। ओके, और 8 सब टेस्ट में हर एक एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है वर्बल रीजनिंग। ओके, कि हाउ गुड दैट पर्सन इज इन हिज एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन विद वर्ड्स। यस, स्पेशली आप देखोगे कि लॉयर्स के लिए, टीचर्स के लिए वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। टीचर्स के लिए ये भी होता है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझाना, या फिर लॉयर्स में कोर्ट में जाके आर्ग्यू करना, या फिर अपना पॉइंट जज के सामने आगे रखना। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्बल रीजनिंग अच्छी हो। यस, न्यूमेरिकल रीजनिंग is the second aptitude that is measured in DAT, यानी कि है ability to solve numbers. Yes, cracking up numbers, especially important for accountants, engineers, CA में अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे important हो जाता है। Third is abstract reasoning. Yes, यानी कि ability to solve various different kinds of patterns and shapes. स्पेशली आप देखोगे जो डिजाइनर्स होते हैं वो बहुत बार शेप्स और इन पैटर्न्स को लेके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में लगे होते हैं, है ना। इवन फॉर साइंटिस्ट इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये एक सब टेस्ट है। फोर्थ सब टेस्ट कौन सी है, क्लेरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी। यस, जैसे कि अगर कोई रिसेप्शनिस्ट बनना चाहता है तो उसमें क्या लगेगा, स्पीड लगेगा। यस, हाँ, और टाइपिंग का स्पीड लग सकता है, और फॉर्म फिलिंग का बोल सकते हो, या फिर नेम फिलिंग का बोल सकते हो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। मैकेनिकल रीजनिंग, जैसे कि हमने बात की कि मैकेनिक्स यानी मशीन्स का नॉलेज कितना है, फिजिकल प्रिंसिपल जो फिजिक्स यहाँ पे काम आता है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, स्पेस रिलेशंस, यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ लोगों को ना नेचुरली ऐसी एबिलिटी रहती है
कि वो 2D या फिर 3D शेप्स को अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती हो, कि यहाँ पे अगर 3D शेप होता तो और अच्छा लग सकता है। स्पेशली आप देखोगे कि इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं, है ना, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि इस कॉर्नर में शायद हम ये ऐसा लगा सकते थे। एग्जैक्टली exactly। तो ये स्पेस रिलेशन से है, जो लोग आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स बन सकते हैं, पायलट्स भी बन सकते हैं, जब उनको एयर और इनकी डेप्थ समझनी होती है। यस। सेवन सब टेस्ट इज अबाउट स्पेलिंग यानी एक्यूरेसी इन रिटन वर्ड्स। यस। जैसे कि मुझे एक रिसेप्शनिस्ट पता थी हमारे क्लिनिक में, तो वो जो थे वो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स बनाते थे जब वो पेशेंट के नाम लिखते थे रजिस्टर में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता था, है ना। कौन पेशेंट है, उनका सही में नाम क्या है, वो समझ में आता नहीं था। सो हम कह सकते हैं कि स्पेलिंग वाले सब टेस्ट में शायद उनका स्कोर कम आता, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज यूज। ओके, जैसे कि ग्रामर और वोकैबुलरी कैसी है। ओके, सो दीज आर द 8 सब टेस्ट दैट कम अंडर DAT। और जो जेम ओझा थे, इन्होंने इसका एक इंडियन वर्जन बनाया है ताकि हमारे इंडियन नीड्स के मुकाबले वो ज्यादा इजी हो यूज करने के लिए। ओके, so this is something that you have to remember. Apart from that, we have General Aptitude Test Battery, जो कि है GATB. Okay, this is used in employment या फिर vocational guidance, recruitment के टाइम पे ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। इसमें भी 12 सब टेस्ट होते हैं। ओके, एंड मोटर स्किल्स यहाँ पे टेस्ट की जाती है। ठीक है, फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट की जाती है, और परसेप्चुअल स्पीड, ये क्या होता है कि मोटर एबिलिटी, कितने फास्ट चीजों को कर सकते हो, फिंगर डेक्सटेरिटी देखा जाता है, और आपका स्पीड कितना है वो देखा जाता है। ज्यादातर इसको क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये टेस्ट यूज की जा सकती है। ओके, GATB। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, ASVAB। सो इट्स डेवलप्ड बाय US मिलिट्री। आपको पता है कि मिलिट्री में बहुत बार बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर किए जाते हैं। यस, हाँ, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है। इसमें बहुत बार फिजिकल फिटनेस होता है, मेंटल फिटनेस होता है, और एप्टीट्यूड इसके लिए मेजर किया जाता है कि आगे जाके वो जो सोल्जर है या वो जो पर्सनल है, वो क्या वो स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, या फिर देयर आर सर्टेन स्किल्स जिसमें वो उसमें एक्सेल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो टू टेस्ट दैट, सो एक वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स पे ये किया जाता है। इसमें मैथ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल रीजनिंग, ऐसे बहुत सारी डोमेन्स है जो इसमें टेस्ट किए जाते हैं। यस, हाँ, तो इससे समझ में आता है कि आर्मी में भी कौन से पोजीशन के लिए वो इंडिविजुअल सूटेबल है। ओके, यस, वंडरफुल। So this is the third aptitude battery that we have seen. And with that said, we are done with today's class. इसका बहुत बार क्या होता है, एप्टीट्यूड का हमारा करियर डिसाइड करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। यस, आई एम श्योर कि आपने भी किसी पॉइंट पे एप्टीट्यूड टेस्ट किया होगा। यस, ऐसा नहीं होता कि सब लोग फॉलो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम डू फॉलो इट, एंड अगर आप करते हो तो आपके चांसेस उसमें एक्सेल होने के बहुत ज्यादा होते हैं। यस, जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर किसी को स्पेसेस, 2D 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए काफी ज्यादा नॉलेज है, तो वो इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, तो उसमें वो एक्सेल कर पाएगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अगर किसी को है, तो वो डेफिनेटली उसको कहा जाएगा कि आप जो है फाइनेंस वाले फील्ड में जाओ, है ना। तो इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम इज वेल। ये एक PYQ रहा है 2025 का, जिसमें लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। Ananya is pursuing the science stream and aims to become a doctor someday. However, Ananya strums a guitar and sings along whenever she is free. Although she is not a great singer, her spirits lift when she sings song. What does this attribute call? आप जो है आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो एंड लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज। आप देख सकते हो कि स्ट्रीम वो साइंस कर रही है। यस, हर हाँ, her liking is towards guitar, but she's not very great at it. Okay, so what do we say to this attribute? Yes,
हाँ, वंडरफुल। वी कैन से कि उसका जो है इंटरेस्ट है गिटार बजाने में, बट नॉट नेसेसरी दैट शी हैज द एप्टीट्यूड फॉर इट बिकॉज शी इज नॉट ग्रेट एट इट। यस, वंडरफुल। तो इसमें इसमें क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, इसमें फर्क है। ओके, okay, so that was it, and if you want any specific concept then do let us know, reach out to us. मैंने ऑलरेडी हमारे जो है फीचर्स जो है, जो हमारे बैचेस है वो आपको बता दिए हैं। ओके, एंड आर कंटिन्यूड एक्सीलेंस इज फॉर 4 years in a row। ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो इन्होंने एक्सेल किया है। साग्निक जो है इन्होंने AIR 1 लिया है। बनीशा इन हर CPT ओडिशा के एग्जाम में इन्होंने AIR 1 लिया है। Sumaya has got AIR 1, and all of these people have excelled. So if you are someone who also sees yourself on this board, then you know what to do. Okay? Yes. Because we always believe कि classes, everything is fine, but we have always strived for excellence. Okay? Yes. और ये हमारे गेट 2025 के टॉपर्स हैं। ओके, तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हो एंड जॉइन अस। CVT UG की आरंभ बैच ओपन हो चुकी है। सो वंस अगेन अ जनरल रिमाइंडर टू एनरोल योरसेल्फ राइट नाउ। ओके, अगर आपको कौन से भी प्रकार की साइकोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन शुरू हुए हैं, व्हाट आर द एंट्रेंस एग्जाम्स डेट्स, एवरीथिंग यू वांट टू बी अप टू डेट, देन यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल। ओके, या फिर टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, एंड वी आर ऑल्सो देयर ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। So basically, we are on every social media platform. You can connect with us and stay up to date. Okay, okay. And इसके अलावा, if you are someone who is interested in research and teaching arena, हमारे पास specifically faculty fellowship program है। Okay, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि how to get into the academia field of psychology, then do reach out to us. With that said, I thank you very, very much for attending today's class. And do let us know how, if you like the class. And I'll see you once again. Bye bye.